नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चुनाव आयोग ने हाल ही में चुनावी नियमों में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं। अब मतदान केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और अन्य चुनावी दस्तावेजों को आम जनता और उम्मीदवारों को देने के लिए उपलब्ध नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है। बता दें कि चुनाव संचालन नियमों की धारा 93(2) के तहत पहले ये प्रावधान था कि चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेजों को अदालत की अनुमति से सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोला जा सकता है, लेकिन हालिया संशोधन में चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनावी वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और चुनावी फॉर्म 17C की कॉपी अब सार्वजनिक दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आएगी। यह बदलाव एक याचिका के बाद किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज और अन्य चुनावी दस्तावेजों की कॉपियां हासिल करने का अनुरोध किया गया था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट्स एडवोकेट महमूद प्राचा को देने के निर्देश दिए थे। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने नए बदलाव किए। दरअसल संशोधन के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव संचालन नियमों की धारा 93 उपधारा 2 के खंड ए में एक नया स्पष्टीकरण जोड़ा। इसमें यह कहा गया कि कागजात शब्द के बाद स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब चुनावी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज शामिल नहीं होगी। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस संशोधन को कोर्ट में चुनौती देगी। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर पारदर्शिता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि हाल के दिनों में चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे आरोपों को सच साबित किया है तो ये वही मामला है। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर हमला किया है। पहले मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और लिखा, जब भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और ईवीएम में पारदर्शिता के बारे में कहा तो चुनाव आयोग ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। अब जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने ये बदलाव किया है तो इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के इस फैसले से आम जनता के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है और हर मतदाता को चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी हासिल करने का उसका अधिकार है। क्योंकि चुनाव आयोग के अधिकारियों का ये कहना भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के कैमरा फुटेज को छेड़ करके फर्जी नैरेटिव फैलाया जा सकता है, इसीलिए नियम बदले गए हैं। बदलाव के बाद भी ये उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध रहेगा और आम लोग इसे लेने के लिए अदालत जा सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो आम जनता को यदि कोई जानकारी लेनी है तो वे अदालत जाए और आज के इस व्यस्त जीवन में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह अदालत के चक्कर लगा सके। वहीं जब कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए तो चुनाव आयोग ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह कदम मतदाताओं की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाया गया है। आयोग ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करना सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होगा, खासकर उन इलाकों में जहां गोपनीयता बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे जम्मू कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि फुटेज के सार्वजनिक होने से शरारत और छेड़खानी की संभावना चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि फुटेज के सार्वजनिक होने से शरारत और गड़बड़ी की संभावना बढ़ सकती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। अब आप लोग चुनाव आयोग के इस फैसले से कितना सहमत हैं और असहमत हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज 15।